Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में। बहुत ही मज़ेदार कहानी रही होगी। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं नेशन को कैसे विजुलाइज किया जाए, विजुलाइजिंग द नेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, होता ये है कि यूरोप में राजा महाराजाओं का रूल रहता है, तो उन्हें तो रिप्रेजेंट करना, उनकी तस्वीर बना लेना, उनका पोर्ट्रेट बनाना बहुत आसान काम था। भाई राजा है, कोई पेंटर आया, उसका आर्टिस्ट है, उन्होंने उसकी तस्वीर बना ली और वो फिर यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब राजा महाराजा की जगह पे नेशन की बात आई, अब देश की तस्वीर कैसे बनाया जाए, नेशन का फॉर्मेशन जब हो चुका है, तो उसको पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और पिक्चर में रिप्रेजेंट क्यों किया जाए, सवाल ये भी तो है। अरे इसलिए क्योंकि हमें आदत लगी हुई है पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन की, और कहीं ना कहीं हम लोग, इंसान जो है ना, वो पिक्चर में ही सोचता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेन है, तो आप आंख बंद करेंगे, आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि उस ट्रेन का कलर ब्लू है, तो आपने अभी अपने इमेजिनेशन में ही उस ट्रेन के कलर को ब्लू रंग से पेंट भी कर दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि आप जो है इमेजिनेशन के, मतलब आप जो है, इंसान जो है वो पिक्चर में इमेजिन करता है। तो इसी के लिए और ज़्यादा कनेक्शन के लिए नेशन को विजुलाइज करने के लिए भी कुछ पिक्चर्स वगैरह की यूज़ की गया। देखिए, जब नेशन को रिप्रेजेंट किया जाए किसी इमेज के माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं विजुलाइजिंग द नेशन। अब जनरली ऐसा होता था कि इसमें फीमेल फिगर का ही यूज़ किया जाता था नेशन को पोर्ट्रे करने के लिए। मीन्स वेन एवर दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ नेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूजिंग द फीमेल फिगर्स। और फीमेल फिगर का यूज़ करके नेशन को रिप्रेजेंट करते थे, और इसे हम लोग एलोग्री भी कहते हैं। एलोग्री मतलब वही होता है कि कोई आइडिया है, जैसे फ्रीडम का एक आइडिया हो गया, लिबर्टी का एक आइडिया हो गया। अब इसको ब्रोकन चेन के जरिए अगर दर्शाया जाए, तो ये एक एलिगोरी के द्वारा दर्शाया गया। कोई आइडिया, कॉन्सेप्ट को जिसको आसानी से समझना मुश्किल है, उसको कोई इमेज या किसी थिंग के द्वारा जब दिखाया जाता है, तो उससे हम लोग एलिगोरी कहते हैं। तो यहाँ पे फीमेल एलिगोरी का यूज़ किया जाएगा देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ भारत में भारत माता की तस्वीर का यूज़ किया जाता है। और जो भारत माता की तस्वीर है, या फिर फ्रांस में मैरियन्ने की तस्वीर है, ऐसा नहीं कि फ्रांस में ऐसी कोई लेडी कहीं पे है और उसका ही तस्वीर बनाया गया। ये बिल्कुल एक इमेजिनेशन बनाया गया। एक ऐसा नहीं कि फ्रांस में मैरियन्ने और भारत में भारत माता, या जर्मनी में जर्मेनिया नाम की कोई लेडी रही होगी, या एकदम सेम तरह की कोई तस्वीर की लेडी होगी। ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन के आधार पे बनाया गया है। तो फीमेल एलिगरी जो है, फ्रांस में पहले भी ऐसा बन चुका था। आप जानते हैं, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको मैंने पढ़ाया ही होगा, उसमें बहुत सारे एलिगरीज का यूज़ किया गया है। अब देखो, मैरियन्ने जो है फ्रांस की, उसका क्या किया गया, उसके स्टैचू को जितने भी पब्लिक स्क्वायर है, यानी चौक चौराहे, उस पर पूरा इरेक्ट कर दिया गया, लगा दिया गया। हमारे यहाँ भी देखिएगा कि कई फ्रीडम फाइटर्स या कई बेहतरीन बेहतरीन लोग जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान किया, उनकी तस्वीरों को लोग चौक चौराहे पे लगा दिया गया है। फिर स्टैचू को इरेक्ट कर देगा तमाम पब्लिक स्क्वायर्स पे, और जो क्वाइंस होता है, जो स्टाम्प्स होता है, उस पर इमेज को मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि इस स्टाम्प में मैरियन्ने की तस्वीर को मार्क कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि क्वाइंस और स्टाम्प में मार्क कर देने की वजह से, और स्टैचू को हर जगह लगा देने की वजह से, लोगों की नज़र इस चीज़ पे बार बार पड़ी। अब किसी भी चीज़ को आप बार बार देखते हैं, तो उस पर आप कनेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो स्टैचू को इरेक्ट कर दिया गया पब्लिक स्क्वायर में, इमेज को मार्क किया गया क्वाइंस और स्टाम्प में। तो इससे हुआ ये कि जो लोग थे, वो जो है उसको याद बार बार दिलाने के लिए किया गया था, रिमाइंड करने के लिए किया गया था कि भाई नेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और नेशन को एक पर्सोनिफाई करने के लिए मैरियन्ने का तस्वीर का यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोग सब लोग याद रखिएगा कि हमारे फ्रांस को मैरियन्ने से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका फीचर्स क्या था भाई, मैरियन्ने कैसी दिखती थी? तो वो रेड कैप, रेड कैप आपको याद आ रहा होगा, लिबर्टी वाला जो सिंबल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, रेड कैप था, लाल टोपी जिसे कह सकते हैं, ट्राई कलर में वो लिपटी रहती थी, और कॉकेट, कॉकेट मतलब होता है एक तरह का रिबन होता है। तो रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट, ये तीन जो है फीचर है। किसका फीचर है जी? ये किसका फीचर है? मैरियन्ने का। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने नेशन को रिप्रेजेंट करना हो, अगर हम इमेज के माध्यम से करें, तो दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजिंग द नेशन। और जनरली क्या किया जाता है, महिलाओं की तस्वीरों का यूज़ किया था, फीमेल फिगर्स का।
तो फ्रांस में जो फीमेल एलिगोरी यूज़ की गई उसका नाम है मैरियन, जो कि फ्रांस में बहुत ही कॉमन नेम है, क्रिश्चियन लोगों का बहुत पॉपुलर नेम है। तो इनकी स्टैचूज वगैरह को पब्लिक स्क्वायर पे इरेक्ट कर दी गई, इमेज वगैरह को क्वाइंस पे, स्टाम्प्स पे मार्क किया गया, ताकि लोगों को बार बार याद आता रहे, क्योंकि लोगों को तो जानते हैं आप भूलने की बीमारी है। फीचर्स इसकी थी रेड कैप, ट्राइकलर और कॉकेट। तो ठीक इसी तरह से फ्रांस के साथ साथ जर्मनी में जर्मेनिया का यूज़ किया गया था। तो आइए देखते हैं कि जर्मनी की जो जर्मेनिया थी उसकी क्या क्या। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी की। तो जर्मनी में क्या हुआ था, जैसे फ्रांस में हमने बोला कि फ्रांस में जो एलिगोरी थी उसे मैरियन कहा जाता था, तो जर्मनी की एलिगोरी को जर्मेनिया कहा जाता था। अब जर्मेनिया के बहुत सारे फीचर्स है, आप इस साइड में जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको नज़र आएगा कुछ। तो आइए एक एक फीचर्स को मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। फिर इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा, फिर फीचर्स को मिलाइएगा और उसका मीनिंग फिर हम लोग डिटेल से समझते हैं। इसके जो पहला फीचर है, क्या देख रहे हैं आपने, ब्रोकन चेन नीचे गिरा हुआ होगा। तो ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है, जो आपकी हथकड़ी है वो टूटी हुई है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हथकड़ी लगने का मतलब आप गिरफ्तार हो गए। ब्रोकन चेन इसका मतलब यू आर फ्री, ना यू कैन गो एनीवेयर। तो ये फ्रीड होने का इसका मतलब होता है बीइंग फ्रीड। दूसरा है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। तो आप देख रहे होंगे तस्वीर में, तो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल का साइन होगा, ब्रेस्ट प्लेट होगा, ईगल का साइन होगा। ये असल में जर्मन एम्पायर का सिंबल था। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति। ये किसकी शक्ति है, जर्मन एम्पायर की शक्ति दिखाया जा रहा है। फिर है क्रोन ऑफ ओक लीव्स। जर्मेनिया के सर के ऊपर में ओक लीव्स का एक क्रोन है। क्रोन बोले तो ताज है, ताज। तो उसका मतलब होता है हीरोइज्म, उसका कोई मीनिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है, हीरोइज्म यानी वीरता। फिर और आगे हम लोग अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूड। तो सूड का मतलब क्या होता है, सूड मतलब होता है तलवार। तो तलवार से क्या करेंगे आप, तलवार से क्या करते हैं आप, सब्जी काटते हैं, नहीं ना। तो तलवार से आप लड़ाई करते हैं। तो रेडीनेस टू फाइट। ब्रोकन चेन मतलब चेन टूटा हुआ है, तो यानी आप आज़ाद होना चाह रहे हैं, तो बीइंग फ्रीड इसका मतलब हुआ। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। ईगल आप सब जानते हैं, बास जनरली ईगल का सिंबल ही होता है स्ट्रेंथ, और सेमिनरी क्लासेस का भी आप देखिएगा लोगो इत्तेफाक से उसका वो है ईगल। तो ईगल मतलब हुआ स्ट्रेंथ। क्रोन ऑफ ओक लीव्स वो है हीरोइज्म। और सोड, सोड मतलब होता है रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार। तलवार से कोई सब्जी नहीं काटता है, लड़ाई ही करता है। रेडीनेस टू फाइट। ओलाइव ब्रांचेज अराउंड द सूट। अब जो तलवार आप देख रहे होंगे उसके चारों तरफ ओलाइव ब्रांचेज है। ओलाइव मतलब होता है जैतून, तो उसका जो ब्रांचेज होता है इसका क्या मतलब है, ओलाइव जो है जनरली पीस के लिए स्टैंड करता है। तो उस तलवार के चारों तरफ जब ओलाइव ब्रांचेज, इसका मतलब ये हुआ कि हम लड़ाई तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अगर आप अगली तरफ से शांति के लिए, समझौते के लिए तैयार हैं, तो वी आर एवर रेडी। तो रेडीनेस टू मेक पीस। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब अगला क्या है, इसमें लिखा हुआ है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर। जैसे फ्रांस वाले में ट्राइकलर था, वैसे यहाँ भी ट्राइकलर है। ब्लैक है, रेड है और गोल्ड ट्राइकलर है। ये एक तरह का फ्लैग था वहाँ का, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे उनका ये फ्लैग। तो इसका यह मतलब है कि एक फ्लैग है। आखिरी में है रेज ऑफ द राइजिंग सन। रेज ऑफ द राइजिंग सन, आप देख पा रहे हैं रेज ऑफ द राइजिंग सन। फिगर आप देखिएगा तो पीछे से आ रहा हो रेज, राइजिंग सन का रेज आ रहा। क्या मतलब हुआ, उगते सूरज का रेज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक नया दौर शुरू होने वाला है। उगते सूरज का मतलब क्या होता है, क्या सवेरा होने वाला है, सुबह होने वाली है, उसका सिंबल तो वही है। तो एक नया दौर का आगाज होने वाला है, एक नया दौर आने वाला है। दैट इज कॉल्ड रेज ऑफ द राइजिंग सन का मीनिंग। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जर्मनी में एलेगरी जो है जर्मेनिया यूज होती है। इसका फीचर है ब्रोकन चेन, जिसका मतलब होता है आज़ाद हो जाना, फ्री। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ईगल मतलब स्ट्रेंथ होता है। और क्रोन ऑफ ओक लीव्स, क्रोन ऑफ ओक लीव्स का मतलब हुआ हीरोइज्म। सूड ऑफ का मतलब हुआ रेडीनेस टू फाइट। ओलाइव ब्रांचेस अराउंड द सूड, यानी जो तलवार उसके चारों तरफ ओलाइव का ब्रांचेस है, विच मीन्स कि रेडीनेस टू मेक पीस। ओलाइव ब्रांचेस शांति के लिए माना जाता है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर। तो देयर जो ट्राइकलर है वो 3 कलर का है, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है। इसका मतलब लिबरल नेशनलिस्ट लोगों का फ्लैग। रेज ऑफ द राइजिंग सन, तो राइजिंग सन का रेज, इसका मतलब हुआ बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा, एक नया ईरा जो है बन आ रहा है सामने उभर कर। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी सारी बातें।
अब अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक में के बारे में, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।